बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खान साहब की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। कल तक हमें जो इतलात थी, कल तक खान साहब का मौकफ ये था कि मैं किसी अदालत को नहीं मानता, मैं किसी इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह नहीं हूँ। और खान साहब ये फरमा रहे थे कि मैं इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश नहीं होऊंगा। आज इनका इजलास हुआ बनीगाला में और इस इजलास में खान साहब के जो वकला है और पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है, फवाद चौधरी जैसे लोग नहीं है उनमें, ये परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी साहब, इन लोगों ने इमरान खान से ये कहा कि खान साहब इस मुल्क का कोई आइन है, कोई कानून है और वो सब पर लागू होता है, लिहाजा कल आपको इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना चाहिए। और ये फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं जिनकी वजह से खान साहब आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इनकी बातों में आप ना आए और सुबह आप इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो जाएं। तो एक तो डेवलपमेंट ये है। दूसरी खबर है जिनको कहा जाता है यूथिया स्पेशलिस्ट। मैं नहीं कहता यार, मैं नहीं कहता, मुझे क्या जरूरत है कहने की। सोशल मीडिया पे इनका नाम पड़ा है यूथिया स्पेशलिस्ट। प्रोफेसर डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब भी इनको कहते हैं। तो डॉक्टर साहब का बयान भी सामने आया है, राना सनाउल्लाह साहब का। वो कल एक प्रोग्राम में थे, उनसे सहाफी ने ये पूछा कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई वो जमानत में है, जब तक उनकी जमानत है हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। कल अगर वो इंसदादे दहशत गर्दी में पेश होते हैं और इनकी जमानत मनसूख होती है या आगे मजीद जमानत इनको नहीं मिलती तो इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो अगले चंद दिन बहुत अहम हैं खान साहब के लिए। यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि खान साहब ने जिस लॉबिंग फर्म को हायर किया था कि वो अमेरिका में हमारे हक में लॉबिंग करे, मजमून लिखे और हमारे एजेंडे के बारे में अमेरिकी अवाम को बताए। पैसे भी इनको देंगे इमरान खान साहब $25,000 पर मंथ के हिसाब से। तो अब उस लॉबिंग फर्म ने काम करना शुरू कर दिया है और कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं। एक खबर तो ये है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी सामने आने वाला है। उसमें भी इमरान खान साहब कहा जा रहा है कि कुछ बड़े इंकशाफात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों ने या जिन कुव्वतों ने एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है, वो अब इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गए हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का बयान भी सामने आया कि नहीं जी, पाकिस्तान में तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल फ्रीडम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनको यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स नजर आते हैं और किसी जगह इनको ये चीजें नजर नहीं आती। तो इन्होंने भी इमरान खान के हक में बयान दिया कि इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इजरायली मीडिया ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। खान साहब ने चंद दिन पहले भारत को भी खुश कर दिया था कि भारत एक आजाद मुल्क है जबकि हम गुलाम हैं। भारत के वजीर खारजा उनका एक वीडियो क्लिप चला दिया। तो भारत भी आजकल खान साहब से खुश है और इंडियन मीडिया भी ढके छुपे अल्फाज में खान साहब की हमायत करता नजर आता है। तो ये सब कुछ इसलिए किया गया। खान साहब आपको ये मानना पड़ेगा कि एक ज़हीन पॉलिटिशियन आप इनको कह सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि अदारों पे प्रेशर डाला जा सके और अदारे पीछे हट जाएं, मेरा ना कोई एहतसाब करे, ना मुझे कोई अदालतों में तलब करे और इस गवर्नमेंट पे बैरूनी दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं होगा। आप पर जितने केसेस बन चुके हैं उनसे निकलना खान साहब के लिए अब तकरीबन नामुमकिन है। तो ये मुकाफाते अमल है। खान साहब 4 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे। इन 4 सालों में खान साहब ने अपने मुखालिफिन के साथ क्या कुछ नहीं किया। झूठे केस बनाए गए। इनके अपने लोग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर जो 17-18 किलो हीरोइन डाली थी वो झूठा केस था, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और नून के कई रहनुमाओं को इन्होंने जेलों में बंद रखा और खान साहब बाद में उनका मजाक उड़ाते थे कि मुझे इनकी चीखों की आवाजें आनी चाहिए। तो खान साहब शायद ये भूल गए थे, ताकत के नशे में अंधे हो चुके थे कि इनकी बारी नहीं आएगी। तो अब जनाब इनकी बारी है। एक तो इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, अदारों पे प्रेशर डालने का, धमकियां भी दी, मौजूद जज साहबा को धमकियां दी, अब उसकी सजा भुगत रहे हैं। तो सब कुछ करवाने के बावजूद बिल आखिर खान साहब को इस मुल्क के आइन और कानून के सामने झुकना पड़ रहा है। और जो कुछ खान साहब अपने मुखालिफिन के साथ करते रहे हैं, हमें कोई हमदर्दी नहीं है मरियम नवाज से, हमें कोई हमदर्दी नहीं है नवाज शरीफ से। मकसद ये है कि खान साहब माशाल्लाह बहुत पॉपुलरिटी है, बहुत मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के, लेकिन इनको यहाँ से ये सबक सीखना चाहिए कि खान साहब अपने मुखालिफिन पे इतना जुल्म करो जितना आप सह सको। तो इन्होंने झूठे मुकदमात बनाए, उनको अदालतों में रगड़ा, उन पे हमले करवाए, आजादी सहाफत का गला घोंट दिया, सो कॉल्ड सहाफियों को अपने साथ मिलाया। वो इनके कंटेनर पर चढ़कर आज जो जमील फारूकी साहब मीडिया के सामने रो रहे हैं, कल ये इनके कंटेनर पर चढ़कर नारे मारते थे, हामिद मीर के
खिलाफ इन्होंने नारे लगवाए, आसमा शराजी के खिलाफ, शाहज़ पीरजादा के खिलाफ इन्होंने नारे लगवाए और खुद को कहते हैं कि ये सहाफी हैं। तो ये इमरान खान साहब के खरीदे हुए लोग थे जिनको इमरान खान साहब ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो खान साहब के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। कल का दिन बहुत अहम है। कल अगर इनकी जमानत नहीं होती तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।